Hello bachcho, let's see this question. If a light with frequency 4 into 10 to the power 16 Hz emitted photoelectrons with double the maximum kinetic energy as are emitted by the light of frequency 2.5 into 10 to the power 16 Hz from the same metal surface, then what is the threshold frequency mu naught of the metal? तो बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे एक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 to the power 16 हर्ट्ज का गिराया जाता है और उससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है जिनके काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी है किसका, जब 2 इंटू टेन टू दावर सॉरी 2.5 इंटू 10 to the power 16 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी गिराया जाता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी के ई है बच्चों। और ये हमारा गिवन है और हमें हमें थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है कि बच्चों हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? समझ लो, ये अगर एक मेटल सरफेस है, इधर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस पे जब एक रेडिएशन आता है, लाइट लाइट रेडिएशन और समथिंग कोई भी रेडिएशन आता है जिसका फ्रीक्वेंसी में भी ले लो एच म्यू है, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी है म्यू और उसका एनर्जी है एच न्यू का। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस को छोड़ के जाने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरत होता है, ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन अगर इस फ्रीक्वेंसी एच न्यू फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, एच न्यू नॉट से ज्यादा है, देन ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज होगा। तो इसी पे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था जो कि है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम इसी इक्वेशन को यूज करके बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला इक्वेशन बनाते हैं, आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले कंडीशन में हमें क्या दिया गया है? पहले कंडीशन में दिया है कि एच न्यू वन में भी ले लो, मैं इस फ्रीक्वेंसी को न्यू वन ले लेता हूँ और इस फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू टू ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला इक्वेशन क्या होगा? इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस टू काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, ठीक है, जो कि है एच इंटू 4 into 10 to the power 16 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन बच्चों हमें क्या बताया गया है? एच न्यू नॉट न्यू टू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसमें न्यू नॉट सेम क्यों है? क्योंकि मेटल सेम है बच्चों, सेम मेटल का सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, वो चेंज नहीं होता, वो एक फंडामेंटल चीज है बच्चों। तो ये हो जाता है एच इंटू 2.5 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। बच्चों अभी अगर हमें इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट या फिर कुछ भी करना है, सॉल्व करना है, तो हमें इस क्वेश्चन में इंटू टू करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में इंटू टू करने के बाद ये इक्वेशन बन जाता है 2h 2.5 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल टू 2h न्यू नॉट प्लस टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये इक्वेशंस कंपेरेबल है, मैं हम इसको इक्वेशन टू लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन टू को इक्वेशन वन। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ताकि म्यू नॉट जो कि एक वेरिएबल है वो फाइंड आउट हो जाए। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट हुआ? 5 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल टू टू म्यू नॉट। ये है हमारा इक्वेशन टू, राइट, इसको सॉल्व करके हमें इधर मिला। अभी 4 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमें मिला इक्वेशन वन से और हम बेसिकली इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे।
तो सब्सट्रैक्ट करने पर बच्चों हमें मिलता है 10⁻16 इज इक्वल टू न्यू नॉट, और यही है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So this is how we find our answer. Hope you understood this well. Thank you.